मॉर्निंग स्टूडेंट। एट्थ क्लास कल अपन ने पढ़ा था कपड़ों की दावत, और कपड़ों की दावत पढ़ने के बाद में अपन ने सवाल जवाब भी देखे थे। तो देखिए आपने सवाल जवाब देख लिए होंगे और सबक भी पढ़ लिया होगा। इसमें एक जो अपन के सवाल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये है, ऐसे लफ्ज को मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। क्या बताया गया है? ये कौन से सबक का बता रही हूँ मैं आपको? पेज नंबर 9 के ऊपर कपड़ों की दावत जो सबक पढ़ा था उसका सवाल बता रही हूँ। तो देखिए 7वां सवाल है। तो देखिए इस सबक में एक लफ्ज खुश और मिजाज। देखिए इस सबक में सवाल नंबर 7, देखिए सवाल नंबर 7 और पेज नंबर 8 के ऊपर सवाल नंबर 7 सबक कपड़ों की दावत में से देखेंगे अपन। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। कभी भी एग्ज़ाम में ये सवाल ऐसा नहीं है कि नहीं आया, कभी ऐसा होता है कि नहीं आया हो, लेकिन आपके ये सवाल 99% आता ही आता है। तो देखिए इस सबक में एक लफ्ज, तो देखिए इस सवाल को ध्यान से समझें। इस सबक में एक लफ्ज खुश मिजाज आया है। क्या बता रहे हैं कि इस सबक में एक लफ्ज आया है, खुश मिजाज आया है, जो दो लफ्जों खुश और मिजाज से मिलकर बना है। क्या देखते हैं? देखिए खुश एक अलग चीज़ होती है, खुश एक अलग चीज़ है, मिजाज अलग चीज़ है। खुश अलग चीज़ है और मिजाज अलग चीज़ है। तो देखिए खुश प्लस मिजाज, खुश मिजाज क्या कहते हैं? यहाँ पे आया है खुश मिजाज। तो देखिए और यहाँ पे क्या बताया है? तो खुश एक अलग चीज़ हो गई और मिजाज अलग हो गया, तो दोनों को मिलाकर क्या बता दिया अपन ने? खुश मिजाज आया है। तो देखिए मिलकर बना है। तो देखिए ऐसे लफ्ज को मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। आया आपके समझ में? ऐसे लफ्ज़ों को, यानी कि जो दो लफ्ज़ अलग अलग होकर एक लफ्ज़ बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि खुश कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। मिजाज एक अलग चीज़ है, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। क्या बन गया है? मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। एक बार फिर से देखिए, जैसे क्या आया है आपके सबक में? खुश मिजाज। कौन सा लफ्ज आया है? इसकी जगह कोई सा और दूसरा भी हो सकता था, जैसे अक्लमंद हो सकता था, हम जमात हो सकता था, खुशामदीद हो सकता था, हम वतन हो सकता था, गैर हाजिर हो सकता था। तो ये जितने भी लफ्ज़ हैं ये क्या है? मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी कि दो अलग अलग लफ्ज़ अलग अलग जगहों पे भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक जगह इस्तेमाल हुए हैं तो इन लफ्ज़ों को क्या कहा जाता है? मुरक्कब लफ्ज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन लफ्ज़ों को मुरक्कब लफ्ज़ कहा जाता है। ये सबक कपड़ों की दावत में पेज नंबर 8 पे सवाल नंबर 7 है। तो देखिए इस सवाल को आप अच्छे से समझिए और समझ में नहीं आए तो आप दोबारा कोशिश करिए। तो देखिए खुश मिजाज आया है, जो दो लफ्ज़ों से, जैसे एक लफ्ज़ खुश अलग लफ्ज़ है और मिजाज अलग लफ्ज़ है। देखिए खुश अलग लफ्ज़ है और मिजाज अलग लफ्ज़ है, मिलकर बना है। ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ को क्या बताया है? मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। अब देखिए आपकी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। देखिए जैसे नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से, तो देखिए जैसे नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदही कीजिए। अब आपसे सवाल दे दिया है, एक आपको फॉर एग्जाम्पल देकर बता दिया है और अब आपको सवाल दे दिया है कि नीचे कुछ लफ्ज़ मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं और निशानदही करना है आपको कि कौन सा लफ्ज़ तो मुरक्कब लफ्ज़ है और कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। तो देखिए मुरक्कब अल्फाज नहीं है। तो देखिए अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर है अक्ल और ये है मंद। तो देखिए इन दोनों को अलग अलग
है ये दोनों। अकल अलग चीज़ है और मंद अलग चीज़ है। तो जब अपन ने इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया है, अक्लमंद, यानी कि ये क्या हो गया है, मुरक्कब लफ्ज हो अल्फाज हो गया है। क्या हो गया है, मुरक्कब अल्फाज हो गया है। बद मिजाज यानी कि बद अलग चीज़ है और मिजाज, यहाँ पे अपन ने खुश मिजाज पढ़ा था, यहाँ पे बद का मतलब होता है बुरा, और मिजाज यानी कि बद प्लस मिजाज, यहाँ पे अकल प्लस मंद यानी कि अक्लमंद, ये मुरक्कब लफ्ज है। बद प्लस मिजाज, तो ये मुरक्कब लफ्ज है। अब देखिए शख्स, ये एक अकेला लफ्ज है, इसके अपन कोई टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये मुरक्कब अल्फाज नहीं है, ये मुरक्कब अल्फाज नहीं है। देखिए अपन इसके टुकड़े कर रहे थे, अकल प्लस मंद इसके टुकड़े कर रहे थे, बद प्लस मिजाज इसके टुकड़े कर रहे थे। तो देखिए ये क्या हो रहे थे, दोनों मिलकर मुरक्कब लफ्ज हो रहे थे। तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहे थे, मुरक्कब लफ्ज बन रहे थे। देखिए अकल अलग थी और मंद अलग थी, तो दोनों अलग अलग लफ्जों को मिलाकर एक अल्फाज बना दिया। अक्लमंद एक ही चीज़ बना दी। फिर इधर बद अलग चीज़ थी और मिजाज अलग चीज़ था, तो बद को और मिजाज दोनों को जोड़ दिया और एक अल्फाज बना दिया। लफ्ज का क्या बना दिया, अल्फाज बना दिया, तो बद मिजाज हो गया। तो ये क्या हो गया था, मुरक्कब अल्फाज हो गया था, मुरक्कब अल्फाज हो गया था। फिर देखिए शख्स, अब देखिए इसमें अपन शख्स के कोई टुकड़े नहीं कर सकते, शख्स के कोई टुकड़े नहीं हैं, तो ये क्या है, मुरक्कब लफ्ज नहीं है। ये क्या है, मुरक्कब लफ्ज नहीं है। फिर है हम जमात, देखिए हम एक अलग चीज़ है और जमात एक अलग चीज़ है। हम प्लस जमात तो क्या हो गया, हम जमात, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब लफ्ज हो गया। क्या हो गया है, मुरक्कब हो गया। ये क्या हो गया है, मुरक्कब हो गया। हम एक अलग चीज़ है और जमात अलग चीज़ है। हम प्लस जमात यानी कि ये क्या हो गया है, मुरक्कब हो गया। तफरी, इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, ये एक ही है तो ये मुरक्कब नहीं है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसके हम टुकड़े कर सकते थे, हम प्लस जमात, हम जमात, हम एक अलग लफ्ज़ है और जमात एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन दोनों को मिला दिया हम जमात, जिसमें दो टुकड़े मिलकर एक अल्फाज बन जाए उसको क्या कहा जाता है, मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। तो देखिए ये मुरक्कब है लेकिन इसके दो टुकड़े होने। तफरी, तफरी का कोई टुकड़ा नहीं हो रहा। देखिए अब देखिए यहाँ पे खुश प्लस आमदीद, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब अल्फाज। खुश प्लस आमदीद, आमदीद एक अलग चीज़ है और खुश एक अलग चीज़ है, लेकिन दो चीज़ों को एक जगह मिला दी तो खुश आमदीद यानी कि ये क्या हो गया है, मुरक्कब हो गया है। ये क्या हो गया है, मुरक्कब हो गया है। फिर देखिए शेरवानी, तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, शेरवानी का कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ये मुरक्कब अल्फाज नहीं है। फिर देखिए हम वतन, हम एक अलग चीज़ है, वतन एक अलग चीज़ है। हम वतन, हम प्लस वतन, हम प्लस वतन, दो चीज़ें, दो अलग अलग लफ्ज़, दो अलग अलग लफ्ज़ मिलकर एक अल्फाज बन गया है। दो अलग अलग लफ्ज़ मिलकर एक अल्फाज बन गया। हम प्लस वतन, हम वतन, तो ये मुरक्कब अल्फाज है। ये क्या है, मुरक्कब अल्फाज है। अब आफत, ये है आफत। आफत के आप टुकड़े कर ही नहीं सकते, ये मुरक्कब नहीं है। आफत के आप टुकड़े नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। कैसे होंगे इसके टुकड़े, तो देखिए इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये अलग अलग लफ्ज़ नहीं है। आ को अलग कर दो, फत अलग कर दो, तो इसके कोई माने नहीं, फत के कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो देखिए आफत, आफत ये मुरक्कब अल्फाज नहीं है। फिर देखिए गैर अलग चीज़ है और हाजिर अलग चीज़ है, गैर अलग चीज़ है और हाजिर अलग चीज़ है, तो ये क्या है, मुरक्कब है। ये क्या है, मुरक्कब है। तो देखिए एट क्लास आपके ये सवाल हमेशा ज़्यादातर आता ही है, तो देखिए इसके ऊपर आप गौर करिए और इसको जितने बार हो सके आप 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जितने टाइम हो सके आप इसको लिख लिख कर बना कर याद करिए। आपके समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, फिर समझ में नहीं आता है फिर दोबारा देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है।
लेकिन ऐसे सवाल आपके इम्तिहान में आते ही आते हैं। तो देखिए इन सवालों को आप ज़रूर देखें। तो देखिए आपके समझ में आ गए होंगे। तो आप इन सवालों को देखिए और इनको लिखिए और लिखकर आप इनको याद करिए, क्योंकि जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से ये सवाल आपके समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, और आप इसके अलग अलग निशानदेही करके अलग अलग इसके सवाल का जवाब तैयार कीजिए आपकी नोटबुक के अंदर। तो 8th क्लास आप इसको ज़रूर देखें।